हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। मेरे चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। प्रयोजन मूल्य हिंदी से क्या अभिप्राय है? प्रयोजन मूल्य हिंदी से क्या अभिप्राय है? हिंदी से अभिप्राय है अध्ययन के माध्यम की हिंदी। दिए गए विकल्पों में प्रयोजन मूल्य हिंदी में अभिप्राय कामकाज प्रयोग अनुप्रयोग की हिंदी से। सत्यार्थ प्रकाश के रचयिता कौन है? दयानंद सरस्वती। दिए गए विकल्प में सत्यार्थ प्रकाश के रचयिता दयानंद सरस्वती हैं। ये आर्य समाज के संस्थापक थे। इनके बचपन का नाम मूलशंकर था। वे एक सन्यासी तथा एक चिंतक थे। इन्होंने वेदों की सत्ता को सदा सर्वोपरि माना। वेदों की ओर लौटो, यह उनका प्रमुख नारा था। आजीविका साधक हिंदी के रचयिता का नाम क्या है? पूर्णचंद टंडन। आजीविका साधक हिंदी के रचयिता का नाम पूर्णचंद टंडन है। भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। भारतीय पुनर्जागरण का जनक राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। ये कलकत्ता से निकलने वाले पत्र बंगदूत के संस्थापक थे। राजा लक्ष्मण सिंह प्रजा हितैषी पत्र के संस्थापक थे। 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन किस देश में रहा? मॉरिशस। 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुई में 2018 में हुआ। विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन प्रत्येक 3 वर्ष में किया जाता है। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन 10 से 14 जनवरी 1975 में को नागार्जुन में हुआ। उसी के उपलक्ष्य में 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। ब्रह्म समाज की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? ब्रह्म समाज की स्थापना सन 1828 ईस्वी में हुई थी। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी कलकत्ता में राजा राम मोहन राय ने की थी। इनके प्रयासों में 1829 ईस्वी में एक्ट 17 के तहत स्त्रियों को सती प्रथा में जलना अवैध घोषित किया। इन्होंने प्रीसेप्ट ऑफ जीसस ईसा के नीति वचन लिखा। ब्रह्म क्रॉनिकल बंगदूत नाम से समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया। एक बार रिपीट करते हैं इसी को। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में कोलकाता के राजा राम मोहन राय ने की थी। इनके प्रयासों से 1829 ईस्वी में एक्ट 17 के तहत स्त्रियों को सती प्रथा में जलन और अवैध घोषित किया। इन्होंने प्रीसेप्ट ऑफ जीसस ईसा के नीति वचन लिखा। ब्रह्म क्रॉनिकल बंगदूत नाम से समाचार पत्र का प्रकाशन किया। उसके पास चूहा तक पकड़ने का साहस नहीं है। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करते हुए सही विकल्प चुनिए। अभी चूहा आ गया था, इसी वजह से ही ये बीच में पढ़ते पढ़ते अटक गई। रानी केतकी की कहानी इंसाअल्लाह खां। भाषा योग वशिष्ठ राम प्रसाद निरंजनी। चंद छंद वर्णन की महिमा गंग कवि। पद्म पुराण दौलत राम। ऑप्शन नंबर ए। रानी केतकी की कहानी इंसाअल्लाह खां, योग वशिष्ठ राम प्रसाद निरंजनी, चंद छंद वर्णन की महिमा गंग कवि, पद्म पुराण दौलत राम, प्रेम सागर लल्लूलाल। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करते हुए सही विकल्प चुनिए।
तुलसीदास, मैथिली शरण गुप्त, वैदेही वनवास, माखनलाल चतुर्वेदी, हिमतरंगिणी, दिनकर, रसवंती, निराला, हरिओद। रचनाओं और रचनाकारों का सुमेल निम्नलिखित है। तुलसीदास, निराला, वैदेही वनवास, हरिओद, हिमतरंगिणी, माखनलाल चतुर्वेदी, रसवंती, दिनकर, साकेत, मैथिली शरण गुप्त। जो मैं रिपीट करती हूँ ना उनको मेरे साथ किया करो। तुलसीदास, निराला, वैदेही वनवास, हरिओद, हिमतरंगिणी, माखनलाल चतुर्वेदी, रसवंती, दिनकर, साकेत, मैथिली शरण गुप्त। तुलसीदास, निराला, वैदेही वनवास, हरिओद, हिमतरंगिणी, माखनलाल चतुर्वेदी, रसवंती, दिनकर और साकेत, मैथिली शरण गुप्त। निम्नलिखित रचनाओं और उसके रचनाकारों को सुमेलित कीजिए। भक्तमाल नाभादास और भक्त बछावली ध्रुवदास की है। गोसाई चरित्र वेणी माधवदास और 252 वैष्णव की वार्ता गोकुलनाथ। भक्तमाल नाभादास, भक्त नामावली ध्रुवदास, गोसाई चरित्र वेणी माधवदास, 252 वैष्णव की वार्ता गोकुलनाथ। शुक्ल जी के अनुसार दुख के वर्ग में जो स्थान भय का है वही स्थान आनंद वर्ग में है। उत्साह का शुक्ल जी के अनुसार दुख के वर्ग में जो स्थान भय का है वही स्थान आनंद वर्ग में उत्साह का है। सुफलक सूत का अर्थ है अक्रूर। सुफलक सूत का अर्थ अक्रूर है। अक्रूर के पिता का नाम श्राफलक था, जिसके कारण अक्रूर को सुफलक सूत कहा। अक्रूर के अन्य नाम इस प्रकार हैं। श्राफलविक, गांधीनी नंदन। प्रेस परिषद अधिनियम कब बनाया जाता है? 1978 में। प्रेस परिषद अधिनियम 1978 में बनाया गया था। सन 1954 में प्रथम प्रेस आयोग ने प्रेस परिषद की स्थापना की, अनुशंसा की। पहली बार 4 जुलाई 1966 को प्रेस परिषद स्थापित हुआ। 1 जनवरी 1976 को आंतरिक आपातकाल के समय यह भंग किया गया। सन 1978 में नया प्रेस परिषद अधिनियम लागू हुआ। सन 1979 में इसे नए सिरे से स्थापित किया गया। 6 ककार सिद्धांत हैं। क्या, कहाँ, कब और कैसे, क्या, किसने का प्रतिष्ठान किसने किया? एडविन एल शूमैन। 6 ककार सिद्धांत क्या, कहाँ, कब, कैसे, क्यों, किसने का प्रतिपादन एडविन एल शूमैन ने किया। इसे SWMH सिद्धांत भी है। समाचार लिखते समय मुख्य रूप से इन्हीं 6 प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयत्न किया। प्रथम 4 प्रश्नों का उत्तर इंट्रो मुखड़ा में तथा शेष 2 प्रश्नों का उत्तर पूर्व बॉडी वाले भाग में दिया जाता है। वाणी की 4 अवस्थाओं में निम्नलिखित कौन सी सही है, कौन सी नहीं है? कौन सी नहीं है? लघिमा नहीं है। लघिमा वाणी की 4 अवस्थाओं में से एक नहीं है। वैदिक युग में ऋषियों की वाणियों को 4 भागों में बांटा था। बैखारी वाणी, मध्यमा वाणी, पश्चिंती वाणी और परावाणी। बैखारी वाणी, मध्यमा वाणी, पश्चिंती वाणी और परावाणी। एक बार और, बैखारी वाणी, मध्यमा वाणी, पश्चिंती वाणी और परावाणी। किसने बांटा था? वैदिक युग के ऋषियों ने वाणी को 4 भागों में बांटा था। व्याकरण पढ़ने से मनुष्य अच्छा लेखक तथा वक्ता नहीं हो सकता है। विचारों की सरलता अथवा असत्यता से भी व्याकरण का कोई संबंध नहीं। भाषा में व्याकरण की भूल न होने पर भी विचारों की भूल हो सकती है, रोचकता का अभाव रह सकता है। यह कथन किसका है? पंडित कामता प्रसाद गुरु का। व्याकरण पढ़ने से मनुष्य अच्छा लेखक या वक्ता नहीं हो सकता। विचारों की सरलता अथवा असत्यता से भी व्याकरण का कोई संबंध नहीं है। भाषा में व्याकरण की भूल न होने पर भी विचारों की भूल हो सकती है, रोचकता का अभाव रह सकता है। यह कथन प्रसिद्ध व्याकरण कामता प्रसाद गुरु का है। कामता प्रसाद गुरु ने हिंदी व्याकरण नामक
व्याकरण की पुस्तक 1920 ईस्वी में लिखी, जो आज भी हिंदी व्याकरण के लिए मील का पत्थर साबित होती है। रूपांतर के अनुसार शब्दों को कितने भेद होते हैं? 2। रूपांतर के अनुसार शब्दों के 2 भेद होते हैं। विकारी शब्द और अविकारी शब्द। वाक्य में प्रयोग के अनुसार शब्द के कितने भेद होते हैं? 8। वाक्य में प्रयोग के अनुसार शब्द के 8 भेद होते हैं। इसमें विकारी एवं अविकारी की श्रेणी में बांटा जाता है, जो इस प्रकार है: संज्ञा, क्रिया विशेषण, सर्वनाम, समुच्चय बोधक, क्रिया, संबंध बोधक, विशेषण, विस्मय बोधक। भेद की दृष्टि से पदबंध कितने प्रकार के होते हैं? भेद की दृष्टि से पदबंध कितने प्रकार के होते हैं? 8। भेद की दृष्टि से पदबंध 8 प्रकार के होते हैं। वाक्य के उस भाग को जिसमें एक से अधिक पद परस्पर संबंध होकर अर्थ तो देते हैं किंतु परा अर्थ नहीं देते, पदबंध या वाक्यांश कहते हैं। पदबंध के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है। इसमें एक से अधिक पद होते हैं। ये पद परस्पर संबंध होकर एक कई इकाई बनाते हैं। पदबंध किसी वाक्य का अंश होता है। शब्द भेदों की तरह इसके भी 8 प्रकार माने गए हैं। अवस्था भेद के आधार पर कौन सा भेद लोकगीत का नहीं है? किशोरों द्वारा गेय गीत अथवा भेद के आधार पर किशोरों द्वारा गेय गीत लोकगीत का भेद नहीं है। शेष सभी युवाओं द्वारा गेय गीत, वृद्धों द्वारा गेय गीत, बालकों द्वारा गेय गीत अवस्था भेद के आधार पर लोकगीत के भेद हैं। या कोकिल वर्षा पावक कण में कोयल प्रतीक है कांति का। प्रसंगत विकल्पों में या कोकिल वर्षा पावक कण में कोयल क्रांति का प्रतीक है। शेष विकल्प असंगत है। आगरा का ताजमहल दर्शनीय स्थल ये में उद्देश्य है। आगरा ताजमहल है। आगरा का ताजमहल दर्शनीय स्थल में आगरा एवं नवजात ताजमहल, आगरा एवं ताजमहल उद्देश्य, इसमें ताजमहल उद्देश्य, आगरा उद्देश्य का विस्तार है। यह दर्शनीय स्थल विधेय है। आगरा का ताजमहल दर्शनीय स्थल में उद्देश्य है। आगरा और ताजमहल। मेरा भाई प्रशांत धार्मिक पुस्तकें पढ़ता है। वाक्य में कर्ता है। मेरा भाई प्रशांत करता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? जुलूस रुका है, विवेकी रॉय, युद्ध यात्रा, धर्मवीर भारती, तूफानों के बीच, रांगे राघव और रणजल धनजल, फणीश्वरनाथ रेणु। रणजल धनजल, फणीश्वरनाथ रेणु, जुलूस रुका है, विवेकी रॉय, युद्ध यात्रा, धर्मवीर भारती, तूफानों के बीच, रांगे राघव। जुलूस रुका है, विवेकी रॉय, युद्ध यात्रा, धर्मवीर भारती, तूफानों के बीच, रांगे राघव, रणजल धनजल, फणीश्वरनाथ रेणु। स्वपनभंग प्रभाकर माचवे। स्वपनभंग प्रभाकर माचवे। निम्नलिखित में से कौन सी सुमेलित है? निम्नलिखित में से कौन से सुमेलित हैं? जहाज का पंछी, इलाचंद्र जोशी सुमेलित है। शेष संगत रचनाकार इस प्रकार हैं, आगे दिए हैं उन्होंने। अपने अपने अजनबी का हीरा नंदवात्सायन अज्ञे, गिरती दीवारें उपेंद्रनाथ अश्क, त्यागपत्र जैनेन्द्र कुमार की है। अपने अपने अजनबी सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे, गिरती दीवारें उपेंद्रनाथ अश्क, त्यागपत्र जैनेन्द्र कुमार। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सुख सागर राजा लक्ष्मण सिंह सुमेलित नहीं है। नासिकेतोपाख्यान सदल मिश्र की है। प्रेम सागर लल्लूलाल की है। रानी केतकी की कहानी इंसा अल्लाह खां की है। और सुख सागर किसकी रचना है? सदा सुखलाल की है। सुख सागर राजा लक्ष्मण सिंह की रचना रचनाकार की दृष्टि से सुमेलित युग्म नहीं है। सुख सागर के रचयिता सदा सुखलाल हैं। भक्तिकालीन संत कवि मलुक दास ने सुख सागर
नामक ग्रंथ की रचना की है। राजा लक्ष्मण सिंह ने भारतेंदु युग में के पूर्व की हिंदी गद्य शैली के प्रमुख विधायक थे। इन्होंने अन्नभिज्ञता, शकुंतलम, मेघदूत, रघुवंश एवं रघुवंशम का हिंदी अनुवाद किया। हिंदी को संस्कृत निष्ठ बनाने का प्रयत्न किया। इसी को रिपीट करते हैं। भक्तिकालीन संत कवि मलुकदास ने भी सुखसागर नामक ग्रंथ की रचना की है। राजा लक्ष्मण सिंह भारतेंदु के पूर्व की हिंदी गद्य शैली के प्रमुख विधायक थे। इन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम, राजा लक्ष्मण सिंह ने अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत, रघुवंशम का हिंदी अनुवाद किया तथा हिंदी को संस्कृत निष्ठ बनाने का प्रयत्न किया। खंड काव्य की परिभाषा है। खंड काव्य की परिभाषा किसी आदर्श पुरुष के जीवन के एक विशिष्ट अंश की मार्मिक कथा प्रस्तुति है। खंड काव्य की परिभाषा किसी आचार्य पुरुष के जीवन के एक विशिष्ट अंश की मार्मिक कथा की प्रस्तुति जिस काव्य ग्रंथ में किया जाता है उसे खंड काव्य कहते हैं। सुमेलित कीजिए। अल्प विराम, अल्प विराम कोमा होता है। विस्मय बोधक चिन्ह ऊपर नीचे बिंदी होती है। अर्धविराम ऊपर डॉट और नीचे कोमा। निर्देशक चिन्ह सबको पता है, तीर का निशान होता है या फिर हटा दिया जाता है तीर को, और बराबर की डंडी में से एक डंडी को रख लिया जाता है। इनमें से संकलन त्रय में किसकी गणना नहीं है? प्रभाव संकलन की नहीं है। संकलन त्रय में गणना किसकी है? समय, स्थान और कार्य की। समय, स्थान और कार्य की। समय, स्थान और कार्य का संकलन ऐसे नहीं लगता क्या जैसे हमारे भविष्य को निर्धारित कर रहा हो। अगर हम कार्य आज अच्छा पढ़ेंगे तो समय अच्छा हो जाएगा, और समय अच्छा हो जाएगा तो हमें स्थान अच्छा अपने आप मिल जाएगा। बात सही भी है और याद करने का तरीका भी। संकलन त्रय के प्रभाव संकलन की गणना नहीं होती है, जबकि संकलन त्रय में स्थान, समय और कार्य संकलन आते हैं। संकलन त्रय के अंतर्गत कौन सा तत्व नहीं है? गीत तत्व नहीं है। स्थान, काल और घटना। गीत संकलन त्रय के अंतर्गत नहीं आता। स्थान, काल और घटना तीनों संकलन त्रय के अंतर्गत आते हैं। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था मॉरिशस में, नागपुर में। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित नागपुर में हुआ। 10 से 12 जनवरी 1975 को हुआ। और अब इसमें आते हैं और सम्मेलन। द्वितीय सम्मेलन 1976 पोर्ट लुई, मॉरिशस। तृतीय 1983 दिल्ली, भारत। चतुर्थ 1993 पोर्ट लुई, मॉरिशस। पंचम 1996 पोर्ट ऑफ स्पेन, ट्रिनिडाद एवं टोबैगो। छठा 1999 लंदन, ब्रिटेन। सातवां 2003 परामारिबो, सूरीनाम। आठवां 2007 न्यूयॉर्क, अमेरिका। नवां 2012 जोहान्सबर्ग, दिल्ली, दक्षिण अफ्रीका। 10वां 2015 भोपाल, भारत। 11वां 2018 पोर्ट लुई, मॉरिशस। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा मद्रास की स्थापना किसने की? महात्मा गांधी ने। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा मद्रास की स्थापना 1918 ईस्वी में महात्मा गांधी ने की थी। एक बार इसी को वापस पढ़ लेते हैं जो ये हिंदी सम्मेलन है। प्रथम सम्मेलन महाराष्ट्र राज्य में नागपुर में हुआ 10 से 12 जनवरी 1975। द्वितीय 1976 पोर्ट लुई, मॉरिशस। तृतीय 1983 दिल्ली, भारत। चतुर्थ 1993 पोर्ट लुई, मॉरिशस। पंचम 1996 पोर्ट ऑफ स्पेन,
डॉड एम टोबैगो। छठा 1999 लंदन ब्रिटेन। सातवां 2003 परामारिबो सूरीनाम। आठवां 2007 न्यूयॉर्क अमेरिका। नौवां 2012 जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका। 10वां 2015 भोपाल भारत। 11वां 2018 पोर्ट लुई मॉरिशस। दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार सभा मद्रास की स्थापना कहाँ हुई? महात्मा गांधी। किसने की? महात्मा गांधी ने की थी। रामरक्स बेनीपुरी की भाषा की विशेषता है। भाषा में या तो आवेगमयता है या फिर प्रशांति, उसमें जटिलता कहीं भी नहीं है। रामरक्स बेनीपुरी की भाषा की विशेषता में या तो आवेगमयता है या प्रशांति, उसमें जटिलता कहीं भी नहीं है। मनुष्य को कर्म की प्रवृत्ति वाली मूल वृत्ति क्या है? भावात्मिका। मनुष्य को कर्म में प्रवृत्ति करने वाली मूल वृत्ति भावात्मिका है। हृदय को प्रकृत दशा में कौन लाती है और जगत के बीच क्रमशः उसका अधिकाधिक प्रसार करती हुई उसे मनुष्यत्व की उच्च भूमि पर ले जाती है? प्रेम सरणी। प्रेम सरणी ले जाती है। नहीं, कविता ले जाती है मनुष्य को। हृदय को प्राकृत दशा में कौन लाती है? कविता लाती है। जगत के बीच क्रमशः उसका अधिकाधिक प्रसार करती है कविता, उसे मनुष्यत्व की उच्च भूमि पर ले जाती है कविता। हृदय को प्राकृत दशा में कविता लाती है और जगत के बीच उसका अधिकाधिक प्रसार करती हुई उसे मनुष्यत्व की उच्च भूमि पर ले जाती है। श्रद्धालु और भक्त के में अंतर क्या है? श्रद्धालु महत्व को स्वीकार करता है पर भक्त महत्व की ओर अग्रसर होता है। श्रद्धालु और भक्त में अंतर यह है कि श्रद्धालु महत्व को स्वीकार करता है पर भक्त महत्व की ओर अग्रसर होता है। रिक्त स्थान भरिए। खोई दुई बुद्धि सोई गई सुधी रोई हंसे जगह है उन्माद। खोई दई बुद्धि सोई गई सुधी रोए हंसे उन्माद जगह है। यह रीतिमुक्त कवि घनानंद द्वारा रचित पंक्ति है। स्थान रिक्त स्थान भरिए। भोरते सांझ लो। भोरते सांझ लो कानन और निहारती बावरी नेकू न हारती। भोरते सांझ लो कानन और निहारती बावरी नेकू न हारती। रीतिमुक्त कवि घनानंद द्वारा रचित पंक्ति है। खोई दई बुद्धि सोई गई सुधी रोए हंसे उन्माद जगे। ये भी रीतिमुक्त कवि घनानंद द्वारा रचित है। शुंभ निशुंभ कुसुंभ रण। शुंभ निशुंभ कुंभिस रण केसरिणी क्रोध वारिस अरिवंद बोरे। उक्त पंक्तियों में शुंभ निशुंभ कौन है? दो राक्षस। शुंभ निशुंभ कुंभिस रण केसरिणी क्रोध वारिस अरविंद बोरे। उक्त पंक्ति में शुंभ निशुंभ दो राक्षस हैं। जागो ते हारी जो भजो सो मनी मोही आस। हरि बीच घाते अंतरा माया बड़ी विशास। उक्त पद में माया को विश्वघातिनी क्यों कहा गया है? माया विश्ववासिनियों के द्वारा प्रभु को और जीव के बीच अंतर डाल देती है। जागो जे हरि को भजो मोमनी मोही आस। हरि बीच घाते अंतरा माया बड़ी विशास। उक्त पद में माया को विश्वघातिनी इसलिए कहा गया है क्योंकि माया विषय वासनाओं के द्वारा प्रभु और जीव के बीच अंतर डाल देती है। अर्थ संकोच क्या है? अर्थ संकोच पहले सामान्य और व्यापक अर्थ में प्रयुक्त होने वाला शब्द कालांतर में विशेष अर्थ में प्रयुक्त होने लगता है। पहले समय सामान्य और व्यापक अर्थ में प्रयुक्त होने वाला शब्द कालांतर में
विशेष अर्थ में प्रयुक्त होने लगता है तो उसे अर्थ संकोच कहते हैं। जैसे मृग, पहले मृग सभी पशुओं के लिए प्रयुक्त होता था, कालांतर में यह केवल हिरण के लिए प्रयुक्त होने लगा। निम्न उदाहरणों में अर्थ परिवर्तन का कारण बताइए। आपका दौलत खाना कहाँ है? श्रीमान किन अक्षरों को सुशोभित करते हैं? कैसे कृपा की है? मेरी कुटिया को पवित्र कीजिए, मेरा गरीब खाना वही है। इसमें नम्रता प्रदर्शन है। उक्त उदाहरणों में अर्थ परिवर्तन के कारण नम्रता प्रदर्शन है, क्योंकि वाक्य में आपका, श्रीमान, कृपा, पवित्र, गरीब खाना आदि शब्दों के द्वारा विनम्रता प्रकट हो रही है। निम्नलिखित शब्दों में ध्वनि परिवर्तित का क्या कारण है? ध्वनि परिवर्तन का कारण है, उक्त में ध्वनि परिवर्तन का कारण स्वर विषमीकरण है। समीकरण का उल्टा विषमीकरण है। जब दो निकटस्थ समान ध्वनियों में से एक बदल जाए तो उसे विषमीकरण कहते हैं। इसके भी स्वर और व्यंजन तथा फरोगामी पश्चगामी भेद होते हैं। फरोगामी विषमीकरण पुरुष, पुरी, तिलक, टीकली। पश्चिमोगामीकरण मुकुट, मऊर, बकुल, बऊर, नुपुर, नेऊर। राजा लक्ष्मण सिंह किस तरह की हिंदी के पक्षधर थे? राजा लक्ष्मण सिंह किस तरह की हिंदी के पक्षधर थे? संस्कृति निष्ठ हिंदी के। राजा लक्ष्मण सिंह संस्कृति निष्ठ हिंदी के पक्षधर थे। राजा लक्ष्मण सिंह ने कालिदास के 3 ग्रंथों का अनुवाद हिंदी में किया, शकुंतला, रघुवंश, मेघदूत। सरकारी कामकाज में किसी विस्तृत विवरण, आख्या, वक्तव्य, प्रतिवेदन, पत्र व्यवहार आदि के तथ्यों एवं निर्देशों के सुनियोजित संयोजन तथा प्रभावपूर्ण संक्षिप्त संकलन को क्या कहते हैं? संक्षेपण। सरकारी कामकाज में किसी विस्तृत विवरण या विस्तृत आख्या, वक्तव्य, प्रतिवेदन, पत्र व्यवहार आदि के तथ्यों का एवं निर्देशों के सुनियोजित संयोजन तथा प्रभावपूर्ण संक्षिप्त संकलन को संक्षेपण कहते हैं। पल्लवन सार लेखन का उल्टा पल्लवन का अर्थ है किसी भाव का विस्तार करना। निम्नलिखित में से कार्यालय हिंदी का कौन सा प्रयोग क्षेत्र नहीं है? रचनात्मक लेखन। रचनात्मक लेखन कार्यालय हिंदी का प्रयोग क्षेत्र नहीं है। भाषा का रूपांतरण अनुवाद कहलाता है। जांच पड़ताल के बाद तैयार किया गया विवरण, रिपोर्ट, प्रतिवेदन कहलाता है। संक्षेपण का आशय है किसी अनुच्छेद, परिच्छेद, विस्तृत टिप्पणी अथवा प्रतिवेदन को संक्षिप्त कर देना। निम्नलिखित में से वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए जो शब्द सबसे कठिन हो उसे चिन्हित कीजिए। ध्वनि ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद उपयुक्त अनुच्छेद का सारांश लिखिए। भ्रम के कारण मैं रस्सी को सांप समझ बैठा। रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्द है भ्रम, मैंने पहले ही जोड़ दिया उसमें। स्नेह का शाब्दिक अर्थ नहीं है। स्नेह का शाब्दिक अर्थ गोद नहीं है। प्रेम, तेल, चिकनाई, ये सभी स्नेह के अर्थ हैं। निम्नलिखित में मिथक की कविताओं को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। प्रमथग्यु गाथा धर्मवीर भारती, जय भारत मैथिली शरण गुप्त, आत्मजयी कुंवर नारायण, संशय की एक रात नरेश मेहता। प्रमथयुगाथा धर्मवीर भारती, जय भारत मैथिली शरण गुप्त, आत्मजयी कुंवर नारायण, संशय की एक रात नरेश मेहता। प्रमथयुगाथा धर्मवीर भारती, जय भारत मैथिली शरण गुप्त, आत्मजयी कुंवर नारायण, संशय की एक रात नरेश मेहता। प्रमथयुगाथा धर्मवीर भारती, जय भारत मैथिली शरण गुप्त, आत्मजयी कुंवर नारायण, संशय की एक रात नरेश मेहता। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम है। सही अनुक्रम है
कुकरमुता विष्णुप्रिया आंगन के पार द्वार चांद का मुंह टेढ़ा है। ऑप्शन नंबर बी। कुकुरमुता विष्णुप्रिया आंगन के पार द्वार चांद का मुंह टेढ़ा है। कुकुरमुता निराला 1942, विष्णुप्रिया मैथिली शरण गुप्त 1957, आंगन के पार द्वार अज्ञे 1961, चांद का मुंह टेढ़ा है गजानन माधव मुक्तिबोध 1964। कुकुरमुता निराला 1942, विष्णुप्रिया मैथिली शरण गुप्त 1957, आंगन के पार द्वार अज्ञे 1961, चांद का मुंह टेढ़ा है गजानन माधव मुक्तिबोध। एक बार और, कुकुरमुता निराला 1942, विष्णुप्रिया मैथिली शरण गुप्त 1957, आंगन के पार द्वार आगे 1961, चांद का मुंह टेढ़ा है गजानन माधव मुक्तिबोध 1964। कुकुरमुता 1942, निराला विष्णुप्रिया 1957, मैथिली शरण गुप्त, आंगन के पार द्वार 1961, आगे चांद का मुंह टेढ़ा है 1964, गजानन माधव मुक्तिबोध। किस सन में हिंदी साहित्य सम्मेलन के इंदौर अधिवेशन में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के समापित्व में नागरी लिपि सुधार समिति बनाई गई, जिसके संयोजक काका कालेलकर थे। 1935 ईस्वी में हिंदी साहित्य सम्मेलन के इंदौर अधिवेशन में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की सभापतित्व में नागरी लिपि सुधार समिति बनाई, जिसके संयोजक काका कालेलकर हैं। अंधेरे में कविता से संबंधित कौन सी टिप्पणी रामविलास शर्मा की है? कौन सी टिप्पणी रामविलास शर्मा की है? ए और डी, मतलब ऑप्शन नंबर डी। अंधेरे में कविता की मूल समस्या यही है कि मध्य वर्ग बुद्धिजीवी सर्वहारा वर्ग के तादाद में कैसे स्थापित करें। और ऑप्शन नंबर डी, मुक्तिबोध की मुख्य समस्या अपना वर्ग छोड़कर दूसरे वर्ग के साथ तादाद में स्थापित करता है। अंधेरे में कविता से संबंधित टिप्पणियां रामविलास शर्मा द्वारा इस प्रकार की गई हैं। अंधेरे में कविता से संबंधित टिप्पणियां रामविलास शर्मा द्वारा की गई हैं इस प्रकार। अंधेरे में कविता की मूल समस्या यही है कि मध्य वर्ग की बुद्धि जीवी सर्वहारा वर्ग में तादाद में कैसे स्थापित करें। मुक्तिबोध की मुख्य समस्या है अपना वर्ग छोड़कर दूसरे वर्ग के साथ तादाद में स्थापित करना। अंधेरे में कविता गजानन माधव मुक्तिबोध की है। ये जो बीच बीच में आपको आवाज़ थोड़ी बहुत सुनाई दे रही है, कभी पानी की कभी नल खुलने की, ऐसी, ये मेरा रूम वॉशरूम के पास में है, इसलिए वहाँ से दीवार के अंदर से ये आवाज़ें आ रही हैं। प्लीज़ इसको अवॉइड करें। हॉस्टल में लड़कियां हैं, नहाएंगी। चैनल को शेयर करना और सब्सक्राइब करना, और प्लीज़ इनके लिए मुझे माफ़ करना कि भाई आपकी वीडियो में आवाज़ें आती हैं। साधारणीय और निम्नलिखित स्थापनाओं को उसके प्रतिपादकों से सुमेलित कीजिए। रसास्वाद में वासनात्मक तथा स्थिर मनोवृत्तियों जिनके द्वारा चरित्र की सृष्टि होती है, साधारणीकरण के द्वारा आनंदमय बना दी जाती है, इसलिए यह वासना का संशोधन करके उसका साधारणीकरण करता है। रामचंद्र शुक्ल की है या आगे की है, या फिर जयशंकर प्रसाद की या नगेंद्र की? मुझे लगता है ये आगे की है। हाँ, ये आगे की है, नीचे उत्तर में दे रखा है। काव्य प्रसंग या रस के समस्त अवयवों का साधारणीकरण मानने की अपेक्षा कवि भावना का साधारणीकरण मानना मनोविज्ञान के अधिक अनुकूल है। इतनी वियर्ड भाषा तो रामचंद्र शुक्ल की हो सकती है। हाँ, रामचंद्र शुक्ल की है। काव्य प्रसंग या रस के समस्त अवयवों का साधारणीकरण मानने की अपेक्षा कवि भावना का साधारणीकरण मानना मनोविज्ञान के अधिक अनुकूल है। लोक हृदय की यह सामान्य अंतर्भूमि परख कर हमारे यहाँ साधारणीकरण सिद्धांत की प्रतिष्ठा की गई। यह सामान्य अंतर्भूमि कल्पित का कृत्रिम नहीं है। ये नगेंद्र की
लोक हृदय की सामान्य अंतिम अंत भूमि परख कर हमारे यहाँ साधारणीकरण सिद्धांत की प्रतिष्ठा की गई है। यह सामान्य अंत भूमि कल्पित का कृत्रिम नहीं है, नगेंद्र की है। जब चमत्कारिक अर्थ मर जाता है तब उस शब्द की रोगोत्तेजक शक्ति की क्षीण हो जाती है। उस अर्थ की प्रतिपत्ति करता है जिसमें पुनरागात्मक संबंध स्थापित हो। साधारणीकरण का यही अर्थ है। ये कहा है जयशंकर प्रसाद ने। जब चमत्कारिक अर्थ मर जाता है तब उस शब्द की रोगों उत्तेजक शक्ति की क्षीण हो जाती है। उस अर्थ की प्रतिपत्ति करता है जिसमें पुनरागात्मक संबंध स्थापित हो। साधारणीकरण का यही अर्थ है। रसवाद साधारणीकरण करता है। आगे, काव्य प्रसंग या रस अधिक अनुकूल है। रामचंद्र शुक्ल, लोक हृदय की यही कृत्रिम नहीं है। नगेंद्र, जब चमत्कारिक अर्थ साधारणीकरण का यही अर्थ है। जयशंकर प्रसाद। निम्नलिखित क्रांतिकारी कविताओं को उनके रचनाकारों से सुमेलित कीजिए। वीरों का कैसा हो बसंत, सुभद्रा कुमारी चौहान। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। कैदी और कोकिला, माखनलाल चतुर्वेदी। जबानी, बालकृष्ण शर्मा नवीन। हिमाद्री तुंग श्रृंग से, जयशंकर प्रसाद। वीरों का कैसा हो बसंत, सुभद्रा कुमारी चौहान। कैदी और कोकिला, माखनलाल चतुर्वेदी। जवानी, बालकृष्ण शर्मा नवीन। हिमाद्री तुंग श्रृंग से, जयशंकर प्रसाद। वीरों का कैसा हो बसंत, सुभद्रा कुमारी चौहान। कैदी और कोकिला, माखनलाल चतुर्वेदी। जवानी, बालकृष्ण शर्मा नवीन। हिमाद्री तुंग श्रृंग से, जयशंकर प्रसाद। निर्देश, इस प्रश्न में दो कथन दिए गए हैं। इनमें से एक स्थापना और दूसरा तर्क दिए गए हैं। विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। स्थापना, भारतेंदु युग में मध्यकालीनता और आधुनिकता का द्वंद्व है। तर्क, क्योंकि उस समय का भारतीय समाज संक्रमण के दौर से गुजर रहा था। ये दोनों ही सही है। प्रसंगत, स्थापना तथा तर्क दोनों कथन सही हैं। भारतेंदु युग में लिखी गई रचनाओं में मध्यकालीनता और आधुनिकता का द्वंद्व स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। इस युग में ईश्वर भक्ति आदि प्राचीन विषयों पर कविता लिखी गई है तथा समाज सुधार, राष्ट्र प्रेम आदि नवीन विषयों को भी अपनाया। इस युग की रचनाओं में अंग्रेजी शासन का विरोध, स्वतंत्रता के लिए उद्यम, आकांक्षा और जातीय भावबोध की झलक मिलती है। सामंती जकड़न में फंसे समाज में आधुनिक चेतना के प्रसार के लिए लोगों को संगठित करने का प्रयास करना उस युग में एक नई ही बात थी। इस युग में श्रृंगार प्रधान, भक्ति प्रधान, सामाजिक समस्या प्रधान तथा राष्ट्र प्रेम प्रधान कृतियां मिलती हैं। शास्त्रानुसार अर्थ की प्रकृति के प्रकार, बिंदु और बीज। शास्त्रीय अनुसार अर्थ प्रकृति के प्रकार दिए गए विकल्पों में बीज और बिंदु है। ये कथावस्तु के वे अंग हैं जो उसे वस्तु को कार्य की ओर अग्रसर करते हैं। इसके 5 भेद बताए गए हैं: बीज, बिंदु, पताका, प्रक्रिया, कार्य। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम है। सही अनुक्रम है आंसू, पल्लव, स्वप्न, साकेत। ऑप्शन नंबर सी। आंसू 1925 जयशंकर प्रसाद, पल्लव 1928 सुमित्रानंदन पंत, स्वप्न 1929 रामनरेश त्रिपाठी, साकेत 1931 मैथिली शरण गुप्त। चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इस वीडियो में इतना ही। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।